7 अक्टूबर 2018 रात के 11:47 अग्रसेन की बावली, दिल्ली। दिल्ली के भीड़भाड़ वाले कनॉट प्लेस से कुछ ही दूरी पर स्थित यह प्राचीन बावली दिन के उजाले में एक ऐतिहासिक धरोहर लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है इसके भीतर एक अजीब सन्नाटा फैल जाता है। उस रात एक युवा खोजी पत्रकार आरव शर्मा अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ इस जगह की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचा था। इतिहास के पन्नों में दर्ज इस बावली का निर्माण महाभारत काल से जोड़ा जाता है और बाद में महाराजा अग्रसेन द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया था। लेकिन इस जगह की असली पहचान इसके अंधेरे में छिपे उन रहस्यों से है जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। आरव के साथ उसकी रिसर्च पार्टनर रिया मेहता भी थी, जो इस जगह से जुड़ी हर छोटी बड़ी घटना को दस्तावेज करने आई थी। जैसे ही दोनों बावली की पहली सीढ़ी पर पहुंचे, वातावरण अचानक बदल गया। ऊपर शहर की हलचल थी, लेकिन नीचे उतरते ही हर आवाज जैसे गायब हो गई। दीवारों पर जमी नमी और अंधेरे की गहराई एक ऐसा एहसास दे रही थी मानो यह जगह किसी और ही दुनिया का दरवाजा हो। स्थानीय लोगों के अनुसार कई वर्षों पहले यहां कुछ लोगों ने आत्महत्या की थी और धीरे धीरे यह जगह एक मानसिक प्रभाव डालने लगी, जहां आने वाले व्यक्ति को अजीब खिंचाव महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नीचे की ओर बुला रही हो। जैसे जैसे आरव और रिया नीचे उतरते गए, उनके कैमरे की रिकॉर्डिंग में अजीब विकृतियां आने लगी। कभी स्क्रीन पर धुंध छा जाती तो कभी किसी छाया का हल्का सा आभास दिखाई देता। रिया के हाथों में पकड़ा नोटबुक अचानक कांपने लगा, जबकि हवा पूरी तरह स्थिर थी। उस समय तक यह सिर्फ एक असामान्य अनुभव लग रहा था, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उन्होंने सीढ़ियों के सबसे निचले हिस्से के पास पहुंचकर देखा कि वहां का पानी पूरी तरह काला दिख रहा था, जैसे उसमें कोई गहराई ही न हो। इतिहासकारों और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के अनुसार इस बावली के नीचे का हिस्सा ऊर्जा का एक केंद्र बन चुका है, जहां नकारात्मक शक्तियां समय के साथ इकट्ठा होती रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि यहां आने वाले कई लोगों ने एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला को देखा है, जो दूर खड़ी होकर उन्हें घूरती रहती है। यह आकृति कभी पास नहीं आती, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भारी होती है कि व्यक्ति का मानसिक संतुलन डगमगाने लगता है। आरव के कैमरे में भी उस रात कुछ ऐसा ही कैद हुआ। एक धुंधली सी आकृति जो कुछ सेकंड के लिए दिखाई दी और फिर अचानक गायब हो गई। रात के 12:26 पर जब घड़ी ने एक नया घंटा शुरू किया, तभी अचानक आरव को अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी क्षण रिया ने महसूस किया कि कोई उसके बहुत करीब खड़ा है, लेकिन जब उसने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई तो सिर्फ खाली सीढ़ियां दिखाई दी। यह वही समय था जब उनके उपकरण पूरी तरह से बंद हो गए, मानो किसी ने अचानक सारी ऊर्जा खींच ली हो। कई साल पहले कुछ स्थानीय पुलिस रिकॉर्ड्स में यह दर्ज किया गया था कि इस बावली में आने वाले कुछ लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक गायब हो गए थे। हालांकि इन घटनाओं को आधिकारिक रूप से कभी स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन आसपास के लोगों के बीच यह कहानियां आज भी जिंदा हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह जगह सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि एक ऐसा बिंदु है जहां समय और वास्तविकता की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। जैसे ही आरव और रिया वहां से बाहर निकलने के लिए मुड़े, उन्हें महसूस हुआ कि सीढ़ियां पहले से कहीं ज्यादा लंबी हो गई हैं। हर कदम के साथ उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे ऊपर नहीं, बल्कि और गहराई में जा रहे हैं। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में पूरी तरह बयान करना संभव नहीं था। कुछ मिनटों बाद वे किसी तरह बाहर निकलने में सफल हुए, लेकिन उनके चेहरे पर जो डर था वह इस बात का प्रमाण था कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा और महसूस किया जिसे सामान्य विज्ञान समझा नहीं सकता। आज भी अग्रसेन की बावली दिन में पर्यटकों से भरी रहती है, लेकिन सूर्यास्त के बाद यहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। सरकार ने इस जगह को सुरक्षित घोषित किया है, लेकिन अनौपचारिक रूप से लोगों को रात में यहां जाने से मना किया जाता है। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक संरचना नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो हर रात
अपने भीतर कुछ नया छिपा लेता है। और शायद यही कारण है कि जो लोग यहां आते हैं वे सिर्फ इतिहास देखने नहीं आते, वे अनजाने में उस अंधेरे का हिस्सा बन जाते हैं जो इस बावली के भीतर हमेशा के लिए कैद है।